माय सेशन डिटेल्स एंड गाइडलाइंस। आपको कौन से सेशंस चाहिए, थेरेपी, काउंसलिंग या लाइफ कोचिंग, सेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 आवर, कितने सेशंस चाहिए आपको, 2, 4, 6, 8, सेशंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, विच डिस्काउंटेड सेशंस एंड प्लान्स फॉर यू, सेशंस के बीच में गैप क्या होना चाहिए, how you have to follow the written techniques, do you want written techniques and typed journals in your therapy session plan, या फिर आपके सेशंस कौन लेगा। I'm going to tell all the details in today's video। तो ये वीडियो इसलिए होती है कि बिफोर बुकिंग योर सेशन आपको सारी डिटेल्स के बारे में पता हो। Assalamu alaikum, I'm Sarah Madina, consultant clinical psychologist and relationship counselor. I'm practicing in Lahore, Pakistan. In Lahore, I'm giving my clinical sessions in Gulberg and Garden Town and online all over the globe. Before booking your therapy sessions, you guys have a lot of questions, which I mentioned in the start of video. I'm going to address all these questions in today's session, in today's video. Video आपने पूरी देखनी है start से लेके end तक, so because you should not miss any point. और इसके बाद I feel like कोई query रहनी नहीं चाहिए, but if you have any query, you can still contact on WhatsApp messages ताकि आपको further guide कर दिया जाए। Number 1 कि आपको थेरेपी चाहिए भी है या नहीं चाहिए। सबसे पहले वी हैव 3 डोमेन्स, थेरेपी, काउंसलिंग एंड लाइफ कोचिंग। थेरेपी इज फॉर द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि आपको कोई बहुत डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशू है, बहुत लंबे अरसे से कोई ट्रॉमा चलता आ रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट डिस्टर्ब्ड है, तो यू नीड थेरेपी। देन कम्स काउंसलिंग। अगर आपके डीप रूटेड इश्यूज नहीं है, इतने पास्ट ट्रॉमाज नहीं है, सिर्फ करंट लाइफ स्ट्रेसर्स हैं, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं लाइफ में, ग्रीफ है, रिलेशनशिप काउंसलिंग की जरूरत है, देन यू कैन बुक काउंसलिंग। देन कम्स लाइफ कोचिंग, जिसके अंदर आपको डे टू डे प्लान में, मोटिवेशन में, कुछ अपनी एस्पायरेशंस में, अपने गोल स्पेसिफिकेशन में इशू आ रही है, करियर में कोई कंसर्न आ रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन है, यू आर अनएबल टू फोकस ऑन योर मेमोरी एंड यू आर अनएबल टू फोकस ऑन योर टास्क, तो उसके लिए लाइफ कोचिंग होगी। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर थेरेपी, काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग। Then comes time duration, कि आपको कितनी ड्यूरेशन का सेशन बुक करवाना है। We have sessions of 30 minutes, 45 minutes and 1 hour. Initially my clients were taking 30 minute session, but उसमें फिर 30 minutes में discontinue करना पड़ता है। You have to come back again after a week. Then we planned, हमने सोचा कि हम इसको 1 hour का सेशन करते हैं। So पहले जो 1 month में 4 30 minutes के सेशन हो रहे थे, we decided to have 2 sessions of 1 hour। और इसमें भी obviously therapy is not one time, आपको at least 4 sessions चाहिए होते हैं। So booking your 4 sessions यानी कि 4 hours चाहिए होते हैं, जो कि 2 months में complete हो जाने चाहिए। Because obviously जब आप बैठ रहे होते हो, अपनी हिस्ट्री बताते हो, it takes quite long time. So clinical session specifically वो तो होते ही 1 hour के हैं, चाहे वो first हो, second, third हो, but online में it depends कि आपने कौन सा सेशन बुक करवाना है, but first session आपका 1 hour का ही होता है। अब लोगों का क्वेश्चन होता है हमें कितने सेशंस की जरूरत है और हमारे लिए कौन सा सेशन बेटर रहेगा। एटलीस्ट जो भी मेरे पास आज तक क्लाइंट्स आए हैं, दे हैव टू टेक 4 सेशंस एटलीस्ट। अच्छा, वाई वी फोकस के आपके 1 आवर के सेशन होते हैं, 45 मिनट्स के सेशन उनके लिए होते हैं जिनको कोई काउंसलिंग की जरूरत है, यानी कि रैंडम काउंसलिंग, जिनके इनिशियली 2-3 सेशन 1 आवर के हो गए, देन दे बुक 45 मिनट्स का कोई सेशन जिसके अंदर उनको काउंसलिंग की, लाइफ कोचिंग में, या कोई इमीडिएट डिसीजन लेना है लाइफ का, कोई एंजाइटी कंट्रोल करनी है, समथिंग लाइक दैट, जो चीजें नहीं समझ में आ रही, कोई एंगर इशू हो गया, कोई इवेंट हो गया, इवेंट हैपेंड इन द मॉर्निंग और उन्होंने कोई इमीडिएट सेशन बुक करवाना है, सो हम 45 मिनट्स का सेशन बुक कर लेते हैं। या फिर 30 मिनट्स का सेशन उनके लिए जिनको कोई अपनी एंग्शियस सिचुएशन डिस्कस करनी है, कल कोई मीटिंग है, सोशल एंजाइटी का इशू है, क्या करें, किस तरह से मैनेज करें। देन अगेन सम पीपल कॉन्टैक्ट अस कि उन्होंने किसी के लिए सेशन बुक करवाना है एंड दे हैव टू टेल द हिस्ट्री अबाउट देयर कंसर्न पर्सन, जिस क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट करना है उनकी हिस्ट्री बतानी है, तो फिर दे आर ऑफ द व्यू कि चले हम 30 मिनट्स का एक सेशन बुक कर लेते हैं, आपको सारी हिस्ट्री बता देंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री और फिर सेशन होता है। इट्स नॉट लाइक कि हमने पहले मसला बताना है और फिर थेरेपी सेशन बुक करवाना है। हमारी थेरेपीज जब हो रही होती हैं तो फर्स्ट सेशन के 30 to 40 मिनट्स आपके होते ही जो हैं वो हिस्ट्री टेकिंग के हैं। नेक्स्ट कि हमारे सेशंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ वी कंडक्ट सेशन। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं, यू जस्ट ट्रांसफर योर अमाउंट, देन यू रिसीव वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ केस हिस्ट्री। आपने उसको फिलअप करना होता है, एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसमें अपलोड करना होता है। यू हैव टू साइन द इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाता है, जो भी एथिकल कंसिडरेशंस हैं, टू सेव द टाइम। जो सारी चीजें आपको फर्स्ट सेशन के स्टार्ट में 15, 20, 30 मिनट्स में बतानी होती है, वो प्रोसेस आपके फर्स्ट सेशन से पहले हो जाता है। इन दैट गूगल फॉर्म देयर इज अ वीडियो, आप वो देखते हो, यू आर क्लियर्ड अबाउट एवरीथिंग, और फिर आपको फर्स्ट सेशन होता है। फर्स्ट सेशन में आप अपनी हिस्ट्री बताते हो, पास्ट ट्रॉमास व्हाट यू आर एक्चुअली फेसिंग,
30 to 40 मिनट्स में आपकी वो हिस्ट्री कंप्लीट होती है। फिर फर्स्ट सेशन के एंड में आपको सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपने अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को, पास्ट ट्रॉमास को रिकॉर्ड कैसे करना है। ऐसी कौन सी रिटन टेक्निक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। फिर आप 5 to 6 डेज बाद उन रिटन टेक्निक्स की पिक्चर्स भेजते हो, उनको इवेल्युएट किया जाता है एंड देन आपका एक प्लान बनता है। अगर तो आपने अपने सेशंस में रिटन टाइप जर्नल्स का के लिए बुक करवाया होता है तो आपको सेकंड सेशन से पहले टाइप जर्नल आ जाता है। फिर जब आप सेकंड सेशन बुक करवाते हो उसके स्टार्ट में हम आपके पिछले 2 वीक्स का या 1 वीक का सारी इवेल्युएशन करते हैं, दैट व्हाट हैपेंड, हाउ वर यू फीलिंग, क्या बेटरमेंट आई। एंड इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर सेशन के स्टार्ट में कुछ आपके पिछले वीक्स की इवैल्यूएशन होती है और फिर केस हिस्ट्री हम साथ साथ और एडअप करी जाते हैं कि आप पास्ट किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो, वी जस्ट एक्सप्लोर दैट और फिर उसके अंदर से और हम मीनिंगफुल चीजें निकाल के उनको रिजॉल्व करते हैं, दैट व्हाट आर द हिडन थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू नाउ। So at least 4 sessions are must because therapy is not one time. First session में हिस्ट्री बता के आप बेटर नहीं फील कर रहे होगे, सेकंड सेशन में इवैल्यूएशन टेक्निक्स ला के आप बेटर फील नहीं कर रहे होगे। एटलीस्ट सेकंड और थर्ड सेशन के बाद जब आपको एक्चुअली में टेक्निक्स दी जाएंगी देन यू कैन वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। देन कम डिस्काउंटेड पैकेजेस एंड सेशन प्लान्स, जिसके अंदर हमारे पास हैं 2 सेशंस, 4 सेशंस, 6 and 8. 2 sessions are only for students and they send their university card and their authentication because students cannot pay, उनको कुछ डिस्काउंट्स चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट पैकेजेस आर जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। आप अपना डिजायर्ड पैकेज सिलेक्ट करते हो, आप फिर ये बताते हो कि आपको साथ में टाइप रिटन जर्नल चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। डिस्काउंटेड पैकेजेस में क्या होता है, आपका एक दफा प्लान बनता है और साइकोलॉजिस्ट नोज क्या उसने आपकी किन किन चीजों के ऊपर काम करना है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, स्कीमास, आपके पास ट्रॉमास, तो वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं एंड दे नो कि आपने 4 सेशंस लेने हैं, 6 सेशन लेने हैं, तो आपके प्लान को पहले ही इस तरह से डिसाइड कर लिया जाता है। रादर देन जब आप सिंगल सेशन बुक करवाते हो तो साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता दैट इफ यू आर कमिंग बैक तो हम किन किन चीजों को रिजॉल्व करें। सेशन प्लान बुक करवाने का फायदा ये है कि आपकी हर चीज स्ट्रक्चर्ड होती है एंड देयर आर क्लाइंट्स जो 4 सेशंस बुक करवा रहे होते हैं, 8 करवा रहे होते हैं। वंस दे रिजॉल्व और उनको लग रहा होता है कि उन्होंने थेरेपी ले ली है देन दे कम टुवर्ड्स काउंसलिंग। और कुछ लोग तो काउंसलिंग के बाद लाइफ कोचिंग की तरफ भी आ रहे होते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें जो हिंड्रेंसेस आती हैं उसके वीकली सेशंस बुक करवा लेते हैं और समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट is best for you and which discounted package and which slot suits you. बट अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आती, यू कैन ऑलवेज बुक योर कंसल्टेशन और हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले डिस्कस भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पैकेज सूटेबल है, कौन सा डिस्काउंट पैकेज सूटेबल है एंड व्हाट मोर वी कैन डू फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ योर डिस्काउंटेड पैकेज प्लान। प्रोसीजर जरूर फॉलो होना होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने थेरेपी बस वन टाइम ले ली, कुछ ओरल मोटिवेशन ले ली, वही सारी चीजें हैं कि आप फर्स्ट सेशन से पहले डॉक्यूमेंट फिलअप कर रहे हो, उसको गूगल फॉर्म पे अपलोड कर रहे हो। आफ्टर योर फर्स्ट सेशन, आफ्टर 5 days ऑफ योर फर्स्ट सेशन आप अपनी रिटन टेक्निक्स की पिक्चर्स भेज रहे हो, साइकोलॉजिस्ट इवेलुएट कर रहा है। रिटन प्लान अगर आपने भेजा है, अगर आप टाइप्ड जर्नल्स का प्लान भी साथ में ले रहे हो तो आपके सेकंड सेशन से पहले आपको टाइप्ड जर्नल आ जाएगा। तो उसमें ये होता है कि आप सेशन के एंड में जो साइकोलॉजिस्ट आपको ओरली टेक्निक्स बता रहा होता है, जो आपने खुद लिखनी होती है, वो आपको टाइप्ड आती हैं। देन कम्स के सेशंस में गैप कितना होना चाहिए। फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन में एटलीस्ट 7 days का 1 week का गैप होना चाहिए। आफ्टर दैट 2 weeks का होता है, दैट इज बेसिकली फीजिबल। हम बहुत फ्रीक्वेंट या बहुत डिले के साथ भी सेशंस नहीं कर सकते, दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव। रिटन टेक्निक्स आपने थ्रू आउट करते जानी है। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन आप अपने उसमें जर्नल में उसको एडअप करते जाओगे, बट राइट आफ्टर द 5 days ऑफ एवरी सेशन आपने वो टेक्निक साइकोलॉजिस्ट को भेजनी है बिकॉज वो इवेल्युएट कर लें और फिर आपके साथ नेक्स्ट सेशन हो। अब ये है कि हु इज गोइंग टू टेक द थेरेपी सेशंस। आई एम द वन, द फाउंडर ऑफ द साइकोलॉजिस्ट टॉक, सारा अहमद, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। देन वी हैव जूनियर साइकोलॉजिस्ट एज वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम नॉट कंडक्टिंग सेशंस या आई एम टेकिंग सम स्पेसिफिक क्लाइंट्स और मेरे पास कोई मंथली इनटेक बहुत ज्यादा हो गया होता है, सो वो जूनियर साइकोलॉजिस्ट भी बुकिंग कर लेते हैं। सो इट्स ऑल ऑन यू, आपने किसके साथ सेशन बुक करवाना है। अब ये है कि आपका थेरेपी प्लान बनता कैसे है, गोल स्पेसिफिकेशन होती कैसे है। जब आप फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल करते हो तो उसके अंदर पॉइंटर्स होते हैं। देन मे बी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन और बीच में कोई भी हम एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आप अपने 4, 6 और 8 सेशंस में क्या क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहते हो, और ये चीजें साथ साथ भी होती रहती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कौन सी थेरेपी और कौन सी टेक्निक्स यूज करती हैं। हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं जो कि सेशन में ही डिसाइड किया जाता है या क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करती हैं। बहुत से क्लाइंट्स आगे कहते हैं कि हमारे ऊपर ये अप्लाई करें, ये करें, ये करें। नहीं, क्लाइंट की मर्जी से नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू इंक्वायर कि आपके इमोशंस में प्रॉब्लम आ रही है, थॉट्स, फीलिंग्स, पास्ट ट्रॉमास हैं, क्या चीज है जो आपको तंग कर रही है। सो थिंग्स आर डिसाइडेड
after evaluation. Cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy, acceptance and commitment therapy, gestalt, psychoanalytical approach. फिर हमारे पास है hypnotherapy, neurolinguistic approach, eye movement desensitization, reprocessing. We then for few mental health concerns मैं apply करती हूँ somatic exercise, hand movement exercise, कुछ और हमारी bodily exercises होती हैं जिससे आप बेहतर feel कर रहे होते हो. Then comes relationship counseling. उसमें we have marital counseling, couple counseling, premarital counseling, जिनकी शादी होने वाली होती है और अगर उनके कुछ conflicts हैं, breakup counseling. There are a lot of services. तो वो आपके first session के बाद ही decide होता है कि हमने कौन सी approach use करनी है या फिर electric approach use करनी है जिसमें हम multiple approaches को use करेंगे. So ये सारी चीजें थी. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा सेशन बुक करवाना है, कितनी ड्यूरेशन का करवाना है, कौन सा पैकेज लेना है. डू यू वांट टू गो फॉर therapy, counseling, yeah, life coaching? It's all on you. You can always contact on WhatsApp to book your consultation and discounted package which is feasible for you. So I hope so this video was helpful enough. I'm clinical psychologist Sara Ahmed Nina and relationship counselor. So see you in the session. Take care. Allah Hafiz.